गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक बड़ा पुराना चुटकुला याद आ गया कि कलकत्ता की सड़कों पे दो टीचर जो है मास्टर टहल रहे थे। तो एक टीचर ने दूसरे टीचर से पूछा कि ये बिरला जी की सारी जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सारी प्रॉपर्टी बिरला जी की तुमको मिल जाए, तुम कितना कमाओगे? तो उसने कहा कि हम तो बिरला जी से ज़्यादा कमाएंगे। तो उसने पूछा वो कैसे? बोला, अरे भाई, बिरला वाली जो कमाई हो तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो दो ट्यूशन पढ़ाएंगे वो तो अलग से मिलेगी ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि दिस वाज द कोचिंग का जो या ट्यूशन का जो लेवल था वो ये था किसी ज़माने में। आज हालात ऐसे हो गए कि कोचिंग बिकेम एन इंडस्ट्री। और लोग जो है, अब आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई कि लोग वहाँ आईएएस की नौकरी छोड़ करके और आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि ये एक सज्जन भाषण दे रहे थे, वो भी आईएएस कोच हैं। तो वो भाषण में ये बोल रहे थे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आईआईटियंस वर्सेस परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग इनटू आईएएस। तो और उन्होंने बताया कि टोटल 200 कितनी पोस्ट जो है इंजीनियर आ जाते हैं, उसमें इतने आईआईटियन होते हैं, इतने इंजीनियर होते हैं, इतने इस ब्रांच के, इतने उस ब्रांच के। तो मैंने कहा, भाई ये सब बताने से क्या फ़ायदा, और तू इससे क्या कोचिंग में कोई मदद कर रहा है लड़कों की? और दूसरा जो मूल प्रश्न ये है कि क्या तू पोस्टें जो टोटल हैं आईएएस की वो बढ़ा देगा क्या कोचिंग करके और ये सब बता करके? आप समझ लीजिए कि इतना वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। एक मैडम है, वो आईएएस की नौकरी से रिजाइन करके वो कोचिंग कर रही हैं और लाखों लड़के उनको देख रहे हैं। और एक बड़े वाले जो साहब हैं, उनको तो आप जान ही रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल गए हैं वो सबको आईएएस बना देंगे। तो एक तरफ हम जब चाइना को देखते हैं कि हमसे 50 साल आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ का जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर, आई मीन टू से, जो वहाँ का नॉलेजेबल सोसाइटी है, वो इनोवेशन में बिजी हो गया, नया नया चीज़ खोज रहा है, बना रहा है, पैसा कमा रहा है। और हमारे यहाँ का लड़का घर द्वार बेच करके कोचिंग वालों को दान दे रहा है। उसको पता है कि इतनी कम पोस्ट है कि उसका होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो टाइम वेस्ट कर रहा है। थैंक यू।